अब वो जब पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं, जयशंकर साहब कोई है पाकिस्तान से रिस्पॉन्ड करने वाला? वो कहते हैं जी हमारा ब्रांड टेक्नोलॉजी है, उनका ब्रांड टेररिज्म है। पाकिस्तान ने अगर अच्छे ताल्लुकात रखे होते भारत के साथ, तो इस वक्त मोदी जी काम आ सकते थे। वो कह रहे हैं कि वी डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम। अब ये बदला हुआ इंडिया है। के लिए पता नहीं मोदी जी मानेंगे कि नहीं, लेकिन मोदी जी को तो बस हर वक्त यही मौका चाहिए होता है कि जहां पे वो जो है ना पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा वैसा तैसा वैसा कर सके। वरना अगर अच्छे टर्म्स होते, पाकिस्तान ने अगर अच्छे ताल्लुकात रखे होते भारत के साथ, तो इस वक्त मोदी जी काम आ सकते थे। और मैं आपको ये बताती चलूं कि जी एक सर्वे रिपोर्ट जो आई है उसमें टॉप 25 कंट्रीज, जिनमें के सबसे बुरी तरीके से कह लीजिए कि लिटरेसी रेट है या सबसे ज्यादा इलिटरेट लोग हैं, सबसे ज्यादा जाहिल या अनपढ़ लोग जो है वो पाए जाते हैं, उसमें पाकिस्तान जो है वो 17 नंबर पर है। जी हाँ, और पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है उस लिस्ट के अंदर जो कि न्यूक्लियर पावर भी है। यानी कि जितनी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं उनमें से किसी का नाम उसमें नहीं है, ना भारत का ना किसी और का, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नाम है। और मैं तो हैरान ये हूं कि ये 25 कंट्रीज में से पाकिस्तान का नंबर जो है वो 17 कैसे है। इसलिए कि वो कौन नालायक निखट्टू निकम्मे लोग हैं जो हमारे भी बाद हैं। यानी कि कम से कम भी 8 कंट्रीज तो होंगी ना हमारे पास। अगर हम 17 नंबर पर आ रहे हैं तो उसके बाद 25 करने के लिए 8 तो होंगे ही ना। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट में एक बड़ी एम्बैरेसिंग बात की है फॉर पाकिस्तान। और आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर जब से पावर में आए हैं, हिज ऑब्वियसली ओनली जॉब इज टू इम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉरेन पॉलिसी। इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए जयशंकर इज एन इम्पॉर्टेंट एसेट। दैट्स द पॉइंट। और अगर आप ये देखें कि जो उन्होंने कहा कि जयशंकर ने कहा कि जनाब जब से ये गवर्नमेंट 2014 में आई है तो पाकिस्तान को हमने बड़ा क्लियरली बता दिया कि दहशतगर्दी नहीं चलेगी, टेररिज्म। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है कि पाकिस्तान इस नैरेटिव को अनडू ही नहीं कर सका। पाकिस्तान ये कहता रहता है जी बांग्ला अफगानिस्तान के ज़रिए जी इंडिया में डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, हमें वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं BLA को। कहते रहें, कौन आपकी सुनता है? क्योंकि आपको बात सुनानी नहीं आती। पहली बात, 2008 में मुंबई वाकया हुआ, वो उसको ख़त्म नहीं होने दे रहे, मरने नहीं दे रहे उस वाक़े को। 2008 में एक वाकया हुआ मुंबई के अंदर 26/11, और ये हो गया 2025। तहव्वुर राना को भी वो ले आए हैं, वो उस एक वाक्य को जिंदा नहीं होने दे रहे। और पाकिस्तान के अंदर रोज वाकये होते हैं एंड पाकिस्तान कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टोरी। बोलने के जी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को पब्लिकली बड़ा कम डिस्कस करती है क्योंकि हमें टाइम ज़ाया नहीं करना। वो कह रहे हैं कि वी डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम। अब ये बदला हुआ इंडिया है, वो पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली हिट कर रहे हैं कि आपकी जरूरत ही नहीं है, यू आर नो वन इन दिस रीजन। अब वो जब पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं, जयशंकर साहब कोई है पाकिस्तान से रिस्पॉन्ड करने वाला? वो कहते हैं जी हमारा ब्रांड टेक्नोलॉजी है, उनका ब्रांड टेररिज्म है। तो फिर जी वो बाकी कंट्रीज जो है जो हमसे भी ज्यादा खराब है, मेरा ख्याल है हमें उन पे फोकस करना चाहिए और हमें समझना चाहिए ओ जी हम तो बड़े जबरदस्त तरीके से जा रहे हैं। लेकिन बाहर इस तरफ कोई नहीं देखेगा, इस तरफ कोई बात नहीं करेगा, इसलिए कि जाहिर है हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है और एजुकेशन का लेवल जो है वो सभी को पता ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे जो अपने आप को खुद ब खुद ही कहते हैं जी हम तो बड़े इंटेलेक्चुअल है, जी हमें तो फलाने ने कहा, तुम तो हमें पहले ऐसे पाकिस्तानी मिले हो जो इंटेलेक्चुअल है, जबकि उनसे ज्यादा जाहिल लोग मैंने देखे नहीं। कि जिस किस्म की वो बात करते हैं, जिस तरह के वो ट्वीट्स करते हैं या जिस तरह से लोगों के ऊपर पर्सनल अटैक्स करते हैं इंतहाई घटिया और गिरे हुए अंदाज में, तो उससे कहीं से ऐसा लगता नहीं है कि इन्होंने 2-4 किताबें कोई पढ़ी होंगी। और अगर पढ़ी हैं तो डेफिनेटली गलत किताबें पढ़ी हैं। उनको चाहिए कोई ठीक किताबें पढ़ लेते, लेकिन बहरहाल अब इतना टाइम गुजर चुका है कि अब उनका वो टाइम सही किताब पढ़ने वाला भी मुझे लगता है निकल गया और ना ही उन्होंने अब सुधरना है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम तो हम हमेशा से ही कहते रहे हैं कि बहुत खराब रहा है, लेकिन अब तो ये बात जो है वो बिल्कुल साबित हो गई है कि जी हम जो है वो 17 नंबर पर है, सबसे ज्यादा खराब जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, या सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग, या कह लीजिए जो स्कूल से बाहर आ, तो आप जानते हैं करोड़ों की तादाद में बच्चे बाहर हैं, लेकिन अब तो लोगों ने हमें कहना भी शुरू कर दिया है। बात करेंगे सऊदी क्राउन प्रिंस की। सऊदी क्राउन प्रिंस का कहना ये है
फलस्तीन का कॉज मेरा कॉज नहीं है, मैं सिर्फ अपने मुल्क और अपने लोगों की परवाह करता हूँ। खैर मैं ये नहीं कहूंगी कि इन्हें फलस्तीन का या गजा का जो फिक्र है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ ये जरूर है सबको सबसे पहले अपनी कंट्री देखनी चाहिए। यानी हमारे यहाँ भी गजा को लेकर वो परेशानी पड़ी हुई है कि सुबह से रात तक गजा 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 करते रहते हैं कि जी गजा में जुल्म हो रहा है, गजा में लोगों को मारा जा रहा है, गजा में ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं करता कि जी बलूचिस्तान में लोगों को मारा जा रहा है, बलूचिस्तान में लोग जो हैं वो कह लीजिए कि मिसिंग पर्सन में जा रहे हैं, केपीके में प्रॉब्लम है, सिंध में आप जानते हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन क्या ये तमाम चीजें जो इस वक्त एकदम से गजा की उठाई गई हैं, लोग कह रहे हैं क्या ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है? दूसरी तरफ जो बार बार कभी देखते हैं हम कि कभी केएफसी जला रहे हैं, कभी कोई शॉप जलाई जा रही है, कभी कुछ जो है वो उसको कहा जा रहा है कि बस जी 2 दिन के अंदर ये सारा सामान जो है इसको फेंक दो, जला दो, कुछ कर दो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। क्या ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है इसलिए कि महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? और अब तो हमारे जो स्टेट बैंक के, मैंने आपको जैसे बताया था, स्टेट बैंक के जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने भी कह दिया है कि जी 5 से 7% महंगाई जो है वो नेक्स्ट मंथ से बढ़ जाएगी। यानी जो अभी आने वाला महीना है उसमें जो महंगाई होगी वो जी 5 to 7% बढ़ चुकी होगी। और अगर हम देखा जाए तो लोगों को तो खैर 1% महंगाई बढ़ जाए उसी से लोगों की पाकिस्तान में चीखें निकल जाती हैं ना। पाकिस्तान भारत से किस हद तक ऑब्सेस्ड है ये तो पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम करता है जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों का नाम जुड़े और दुनिया भर में न्यूज़ बने। और जब भी भारत पाकिस्तान को इग्नोर करता है तो पाकिस्तान की चीख निकल जाती है। हाल ही में जब भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया कि पाकिस्तान को डिस्कस करके मुझे अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, ये लेकर पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच गया और पाकिस्तानी लोग ये कहने लगे कि ये भारत की साजिश है, पाकिस्तान को भारत देखना नहीं चाहता और तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के साथ बाहर आने लगे। साथ ही साथ पाकिस्तान ने वक्फ बिल पर भी बयान जारी किया है और पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता था कि वक्फ बिल पे अगर वो कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो भारत की तरफ से रिस्पांस ज़रूर आएगा और वो हुआ भी। भारत ने उनके कमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ भारत का ये भी मानना है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है और पाकिस्तान क्या कहता है भारत को लेकर उससे भारत को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया में कोई भी पाकिस्तान को उतना सीरियसली लेता नहीं है। इसलिए भारत के खिलाफ पाकिस्तान कुछ भी बोलता है उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसके साथ ही साथ भारत ने ये भी सजेस्ट किया कि पाकिस्तान को अपने खुद की कंट्री पर ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे करोड़ों बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए था वो आज सड़कों पर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा इलिटरेसी है जो कि एक अलार्मिंग लेवल तक पहुंच चुकी है और ये रिपोर्ट एक सर्वे द्वारा जारी करी गई जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया की सबसे इलिटरेट कौम रहती है।